Hello students, now it is our textbook and today we will start our lesson number 5 वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ भोलू। इसके पहले 2 वीडियो में बेटा मैंने आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ये लेसन कि आपको अब शायद ये बात पता पड़ गई होगी कि कौन से एम्फीबियन एनिमल्स होते हैं, कौन से टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, एवियन, आर्बोरियल, है ना। तो ये सब आपके दिमाग में अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पर अब आज जो है हमको लेसन रीड करना है हमारी टेक्स्ट बुक में से। तो देखो यहाँ पर ये भोलू बताया है, वो छोटा सा बच्चा है और वो जो है वो सारे एनिमल्स से मिलने जाता है। फ्रेंड्स कम ऑन, दिस इज भोलू। भोलू हैज़ गोन फॉर अ वॉक बाय अ पॉन्ड टुडे। Let us two go along with him for a walk and get to know something new। अच्छा, तो अभी इसमें क्या बोला है कि फ्रेंड्स चलो हम भोलू के साथ जो है, भोलू जो है कहाँ जा रहा है, तो वो पॉन्ड में घूमने जा रहा है। तो हम भी आज उसके साथ जो है पॉन्ड में घूमने जाते हैं। अभी आपको पता है पॉन्ड में क्या होता है बेटा, पॉन्ड में हमको फ़िश मिलेगी, हमको फिर दूसरे आपको फ्रॉग मिलेंगे, बहुत सारे जो है एनिमल्स हमको वाटर में देखने मिल जाते हैं। भोलू, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फिश इज़ दिस। ओ मिंटू फिश, प्लीज़ कम एंड प्ले विथ मी। तो भोलू ने जो बोला है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फिश इज़ दिस, ये कितनी सुंदर सुंदर फिश है। तो फिश का नाम क्या बताया इसमें, मिंटू फिश। तो वो बोलता है, ओ मिंटू फिश प्लीज़ कम एंड प्ले विथ मी, तुम बाहर आकर मेरे साथ खेलोगी। तो फिश बोलती है, नो आई कांट कम आउट देयर, यू कम इनटू द वाटर टू प्ले विथ मी। नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकती, तुम मेरे साथ पानी में आके खेलो। अब आपको पता है बेटा फ़िश जो है वो मैंने आपको समझा दिया था अर्लियर वीडियो में। फ़िश जो है वो क्या है, वो पानी में ही सांस लेती है और पानी में ही रहती है। तो ये इसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पानी से बाहर आए। तो ये कौन सी एनिमल हुई, तो वो एक्वेटिक एनिमल हुई, है ना। बोलू, आई कैन नॉट कम इन टू वाटर। फिश, आई कैन नॉट कम आउट ऑफ वाटर। भोलू, वाई। फिश, आई कांट ब्रेथ ऑन लैंड। भोलू, likewise I cannot respire in water। Fish, भोलू, one has its own place of living। तो देखो अभी मैंने आपको अर्लियर वीडियो में बता दिया था बेटा कि फ़िश जो है वो पानी में ही सांस लेती है। और पानी में वो कैसे सांस लेती है, तो वो अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती है। और बड़ी फ़िश क्या करेगी, बड़ी फ़िश बाहर आके सांस लेती है ना। आपको मैंने पहले वीडियो में सब समझा दिया है। तो जब इसने भोलू से बोला कि तू अंदर आ जा, तो भोलू ने क्या बोला कि नहीं, मैं भी जो हूँ पानी में सांस नहीं ले सकता। अभी हम सभी को पता है हम ह्यूमन है, तो हमारे लिए पानी में सांस लेना पॉसिबल है ही नहीं। हमको सांस जो है हम हवा में ही लेते बेटा, है ना। तो अब देखो यहाँ पर हमको दिया है लिविंग इन वाटर। ऐसे थोड़े हमको एनिमल्स बताने हैं जो वाटर में रहते हैं। तो फिश यहाँ पे दी है, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, वाटर स्नेक, हिप्पोपोटामस, क्रैब, टोर्टोइस, स्टारफिश, क्रेन, डक, ऑटर। तो ये जो है वो थोड़े ऐसे एनिमल्स है जो पानी में रहते हैं ना। ये पेज नंबर 37 हमारा पूरा हुआ। और ये कौन से एनिमल के बारे में बात हुई थी, तो ये एक्वेटिक एनिमल के बारे में बात हुई थी। तो ये जो है हमारा पेज नंबर 37 पूरा हुआ। नाउ it is page number 38. Now Bolu, oh Chichi squirrel, are you fine over there? Would you please come down to play with me? अब देखो इसमें भोलू जो है वो किससे मिला बेटा, तो ये चीची स्क्विरल से मिला, यानी ये गिलहरी से मिला। और इसका नाम क्या है, चीची। और ये कहाँ पर बैठी हुई है, तो ये ट्री के ऊपर बैठी हुई है। तो भोलू ने उससे पूछा, क्वेश्चन पूछा कि आर यू फाइन ओवर देयर, आप जो हो ऊपर आराम से हो। वुड यू प्लीज़ कम डाउन टू प्ले विथ मी, क्या आप नीचे आकर मेरे साथ गेम खेलोगे। तो स्क्विरल, यस सर्टनली, हाँ। भोलू,
कैन यू गेट डाउन फ्रॉम द ट्री एंड लिव ऑन लैंड? क्या तुम जो हो ट्री से नीचे आकर जमीन पे रह सकती हो? स्क्विरल, श्योर, वाई नॉट, आई कैन लिव ऑन लैंड, आई मेक नेक्स्ट ऑन ट्री। स्क्विरल ने क्या बोला? हाँ, क्यों नहीं, मैं जो हूँ लैंड पर रह सकती हूँ, मैं मेरा नेस्ट बनाने के लिए जो हूँ ट्री पर चढ़ती हूँ। अब देखो बेटा, ये ट्री पर चढ़ने वाली बात आई, यानी ये कौन से एनिमल? तो अर्बोरियल एनिमल्स, मैंने आपको बताया था ना, जो ट्री पर रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। तो स्क्विरल, मंकी, कोआला बेयर, ये सब जो है वो अर्बोरियल्स में आते हैं ना। तो उसने बोला कि हाँ, जो मैं हूँ लैंड पर रहती हूँ, पर मैं मेरा नेस्ट बनाने के लिए जो हूँ ट्री पर चढ़ती हूँ। भोलू, वाव, यू आर वेरी गुड। See, Mintu fish tell that it can live in water only. तो भोलू ने बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, मिंटू फिश ने तो मुझे ऐसा बोला कि वो सिर्फ वाटर में ही रह सकती है। तो चीची ने बोला, इट्स ट्रू अबाउट फिश, शी कैन ओनली लिव इन वाटर एज द वाटर इज द होम फॉर इट। तो चीची बोली कि हाँ, जो मिंटू ने बोला वो सही बात है, वो जो है सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं और पानी ही उनका घर होता है। भोलू, सो कैन यू लिव इन वाटर? तो भोलू ने चीची से पूछा कि तुम्हारा घर भी पानी में है? तो चीची ने बोला, नो भोलू, आई कांट लिव इन वाटर, वी लिव ऑन लैंड, सो वी कैन नॉट ब्रेथ इन वाटर, हैंस वी कैन नॉट लिव इन वाटर। तो अब हमको यहाँ पर विच आर द अदर एनिमल्स लाइक चीची, स्क्विरल। अच्छा बेटा, अभी मैंने इसमें चीची ने ऐसा बोला कि मैं लैंड पे रहती हूँ, बराबर। तो लैंड पे रहने वाले दूसरे कौन से एनिमल्स है, तो उनके बारे में बताना है। तो पहले तो स्क्विरल, रैट यानी चूहा, मंगूस, रैबिट, बफेलो, कैमल, डॉग, गोट, कैट, काउ, एलिफेंट, हॉर्स। तो ये सब जो है, ये सब एनिमल्स जो है वो कहाँ पर रहते बेटा? तो ये ज़मीन पर रहते हैं। जब भोलू ने चीची से पूछा कि तुम जो हो पानी में रहती हो, तो चीची ने बोला, नहीं, मैं पानी में नहीं रह सकती, मैं कहाँ पर रहती हूँ? मैं ज़मीन पर रहती हूँ, तो मैं पानी में सांस नहीं ले सकती, इसलिए मुझे ज़मीन पर ही रहना पड़ता है ना। तो ये जो है वो पेज नंबर 38 हमारा पूरा हुआ। अब पेज नंबर 39 पर देखो, ये पेज नंबर 39 है ना। तो अब भोलू किससे मिलता है यहाँ पर? तो टर्टल से मिलता है। टर्टल यानी ये क्या हुआ बेटा? ये पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है। तो ये कौन सा एनिमल हुआ? तो एम्फीबियन है ना। तो भोलू वॉक अहेड एंड मीट डगमग टॉर्टोइस। भोलू, डगमग, where are you going? Tortoise, it's too hot here. Bholu, I shall go into the pond and take rest there. It would give me relief from the heat. Bholu, you walk on land, then how can you live in water? Tortoise, why can I not live in water? Bholu, Chichi tells that those who live on land cannot live in water. Tortoise, Chichi is correct, but there are some exceptional animals like me which live both on land and water. भोलू, ओ इट्स रियली अमेजिंग। तो देखो बेटा, अब ये जो है भोलू जो है वो कहाँ जाता है? तो वो डगमग से मिलता है। तो वो डगमग से बोलता है कि तुम जो हो कहाँ जा रहे हो? तो इसने बोला कि मुझे जो है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर पॉन्ड में चला जाऊँ, मुझे यहाँ पर जो है पॉन्ड में जाने की, यानी उसने ऐसे बोला, देखो, आई शैल गो इन टू द पॉन्ड एंड टेक रेस्ट देयर, यानी मैं पॉन्ड में जाकर जो हूँ थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, जिससे मुझे गर्मी से राहत मिले। तो भोलू ने बोला कि अरे, तुम पानी में कैसे जा सकते हो? तुम तो लैंड पर भी चल रहे हो। मुझे तो चीची ने ऐसा बोला कि जो लैंड पर रहते वो पानी में नहीं जाते हैं। तो डगमग ने ऐसा बोला कि नहीं, मेरे जैसे जो थोड़े बहुत एनिमल्स है,
एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल यानी थोड़े बहुत एनिमल है ना, तो वो जो है वो कहाँ बेटा रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। तो टॉर्टोइज है, फिर क्रोकोडाइल है, फिर फ्रॉग है, ये सब क्या है बेटा, ये पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। तो ये कौन से एनिमल्स हुए, एम्फीबियंस है ना। एम्फीबियंस जो होते हैं वो पानी में और ज़मीन पे दोनों में रहते हैं। तो जब ये बात भोलू को पता पड़ी तो उसने क्या बोला कि अरे वाह, ये तो सच में बहुत ज़बरदस्त बात है। अब हमको यहाँ पे बोला है देर आर मैनी सच एनिमल्स लाइक टोर्टोइस इन आवर सराउंडिंग विच कैन लिव इन बोथ प्लेस इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। तो लैंड में रहने वाले और वाटर में रहने वाले दोनों हमको एनिमल्स के बारे में बताना है। तो टोर्टोइस, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, वाटर स्नेक, सील, क्रेन, क्रैक, डक, किंगफिशर, वाटर स्नेक, सील और पेंगुइन है ना। तो ये जो है आपका पेज नंबर 39 पूरा हुआ। इट इज़ पेज नंबर 40 नाउ। वाइल भोलू वॉज वॉकिंग अहेड ब्रोडिंग, यानी ब्रोडिंग मीन्स सोचता हुआ, भोलू जो है वो सोचता हुआ आगे चलता है। ही मेट कीटू पिजन ऑन द वे, तो उसको कौन मिलता है बेटा, तो कीटू पिजन मिलता है। पिजन, हे आर यू फाइन भोलू, वेर आर यू गोइंग। तो पिजन ने भोलू से बोला कि भोलू क्या तुम मज़े में हो, तुम कहाँ पर जा रहे हो। भोलू, हाउ मे आई से आई एम कन्फ्यूज, मैं क्या बोलूँ, मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पिजन, व्हाट इज़ द कन्फ्यूजन, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। भोलू, सी द फिश से दैट शी कैन लिव इन वाटर ओनली, लाइकवाइज टेल द स्क्विरल दैट शी कैन लिव ओनली ऑन लैंड not in water, but Dugmug tortoise claim that it can live both in water and on land. तो भोलू जो बोलता है, भोलू पिजन से बोलता है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि देखो, मुझे फिश ने ऐसा बोला कि सिर्फ मैं पानी में रह सकती हूँ, स्क्विरल ने ऐसा बोला कि मैं सिर्फ जो हूँ लैंड पे रह सकती हूँ, पर डगमग टोर्टोइस ने क्या बोला मुझे कि मैं पानी पे और लैंड पे दोनों पे रह सकता हूँ। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो पिजन, देयर इज़ नथिंग टू गेट कन्फ्यूज्ड विद भोलू, some walk on the land, some fly in the sky and some may walk and swim as well. तो पिजन बोलता है इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है बोलू, थोड़े जो है वो लैंड पे चल सकते हैं, थोड़े लोग आकाश में उड़ते हैं और थोड़े लोग जो है वो लैंड पे चलते हैं और पानी में तैरते हैं। भोलू, वेयर डू यू लिव, डू यू वॉक और स्विम, तुम कहाँ रहते हो, तुम चलते हो या तैरते हो। पिजन, सी डियर, आई एम अ फ्लाइंग बर्ड एंड कम ऑन लैंड टू पिक ग्रेन्स, I usually live in the nest which I make in the hollow of well, house or walls. तो पिजन ने उसको बोला कि देखो भोलू, मैं जो हूँ उड़ने वाला पक्षी और जनरली मैं ग्राउंड पे तभी आता हूँ जब मुझे मेरा दाना चुगना होता है, और मैं अपना नेस्ट कहाँ पे बनाता हूँ, तो वेल में, हाउस में और दीवारों पर। तो मैं जो हूँ उड़ने वाला पक्षी हूँ। तो अब ये उड़ने वाली बात आई बेटा, यानी ये कौन से पक्षी हुए, तो ये एवियन है ना। मैंने आपको बताया था जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उसको एवियन बोलते हैं। तो अब देखो, नोट द बर्ड्स दैट फ्लाई एंड विच आर लिविंग अराउंड अस, पिजन, स्पैरो, पैरोट, पीकॉक, ईगल, डव, काइट, ईगल, कुकू, क्रो, मैना और पार्टिज। तो ये जो है वो उड़ने वाले पक्षी हुए।